बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट एक और किसी बड़े आर्टिस्ट को रिप्लेस करके मुझे ऑफर किया गया, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। डायरेक्ट थ्रेट आया कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने ना छोड़ा तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। अली ज़फ़र ने पहली बार खुद पर लगे जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात पर गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि उन्हें पहले ही धमकी दी गई थी कि उनके साथ बुरा किया जाएगा। अली ज़फ़र ने और क्या क्या इंकशाफात किए, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिए। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट कॉर्नर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए। गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने पहली बार जिनसी हिरासानी के मामले पर एक प्रोग्राम में बात करते हुए ना तो मीशा शफी का नाम लिया और ना ही दीगर मुल्ज़िमान और वाक़े से मुंसलिक कंपनियों के नाम बताए। हाँ, उन्होंने ये बताया कि उन पर इल्ज़ाम लगाए जाने से कबल ही उन्हें ब्लैकमेल करके धमकी दी गई थी कि इनके साथ बुरा किया जाएगा। नाज़रीन, अली ज़फ़र पर मीशा शफी ने अप्रैल 2018 में जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया था कि साथी गुलकार यानी अली ज़फ़र ने इन्हें उस वक्त निशाना बनाया जब वो बच्चों की मां बन चुकी थी। मीशा शफी ने अली ज़फ़र के खिलाफ ट्वीट में इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद गुलकारा ने गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट से भी जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात से मुतालिक रजू किया था, मगर इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई थी। मीशा शफी की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद अली ज़फ़र ने उनके खिलाफ लाहौर की मुकामी अदालत में बदनाम करने के इल्ज़ामात के तहत हत्या की इज्जत का केस 2018 में ही दायर कर दिया था, जो ताहाल ज़ेर समाअत है और 5 साल गुजर जाने के बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल सका। नाजरीन, जिनसी हिरासानी के इस केस के अलावा भी अली ज़फ़र और मीशा शफी इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत से केसेस दायर कर रखे हैं और इनके तमाम केसेस का कोई फैसला नहीं हो सका। अलबत्ता जिनसी हिरासानी के केस में अली ज़फ़र और इनके गवाहों के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि इनसे जिरा भी की जा चुकी है। ताहम मीशा शफी की अपनी और उनके कुछ गवाहों की जिरा बाकी है। जिनसी हिरासानी के इस केस के ज़ेर समाअत होने की वजह से अली ज़फ़र ने हालिया टीवी इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात नहीं की। ताहम किसी का नाम लिए बगैर खुद पर जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात आयद किए जाने की कहानी बताई। नाज़रीन, अली ज़फ़र ने टीवी इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि दरअसल उन पर उस वक्त इल्ज़ामात लगाए गए जब उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी ने म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और इसकी फीस करोड़ों रुपए में थी। अली ज़फ़र के मुताबिक वो मंसूबा पहले किसी और बड़े गुलकार के पास था, मगर कंपनी ने उनके साथ मुआहिदा खत्म कर दिया। अली ज़फ़र ने यह भी दावा किया कि मज़कूरा मल्टीनेशनल कंपनी ने फिर उनके साथ मुआहिदा किया और जैसे ही उनके कंपनी के साथ मुज़ाकरात होना शुरू हुए, सोशल मीडिया पर कुछ जाली अकाउंट्स बनाकर उनके हवाले से नामुनासिब बातें लिखी जाने लगी। अली ज़फ़र ने यह भी दावा किया कि मल्टीनेशनल कंपनी से मुआहिदा होने के बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और उन्हें धमकी दी गई कि वो मुआहिदे से अलग हो जाए वरना उनके साथ गलत किया जाएगा। अली ज़फ़र का कहना था कि उन्होंने धमकी को खातिर न लाते हुए मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि इस मुआहिदे की रकम करोड़ों रुपए में थी। बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक और किसी बड़े आर्टिस्ट को रिप्लेस करके मुझे ऑफ़र किया गया, तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। जैसे ही वो उसकी ऑफ़र आई और हमारी नेगोशिएशंस उस कंपनी के साथ स्टार्ट हुई, तो हमने देखना शुरू किया कि सोशल मीडिया पे बहुत से फेक अकाउंट्स बनने शुरू हो गए और वो मेरे बारे में बहुत ही गलीज़ बातें लिखना शुरू हो गए। तो उस वक्त तो पता नहीं चला कि एकदम से क्या हो रहा है, लेकिन एक नैरेटिव बनना स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर मुझे ये डायरेक्ट थ्रेट आया एक तरह से कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने ना छोड़ा तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि ये कहानी कुछ और है। ये तो ज़ाहिर है एक ब्लैकमेलिंग टूल है, एक आपको धमकी दी जा रही है। तो फिर मैंने कहा मैं धमकी में नहीं आऊँगा, मेरा ये हक हलाल की रोज़ी रोटी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और आपने ठीक है, आपने जो करना है आप कर लीजिए। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उन्होंने कंपनी के मंसूबे की शूटिंग शुरू की, उसी दिन ही उनके खिलाफ एक ट्वीट की गई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जिस दिन शूट थी उससे एक शाम पहले वो एक ट्वीट जिसने मेरी सारी ज़िंदगी एक तरह से बदल दी। सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी इंडोर्समेंट्स थी, फिल्म मेरी आने वाली थी और एकदम से
वही लोग जो मेरे फैंस थे मुझे एक और नज़र से देखने लगे। जो उन्होंने पूरी गुफ्तगू में मीशा शफी का नाम नहीं लिया और ना ही उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लिया। अली जफर के मुताबिक इस ट्वीट के बाद उन्हें तमाम मंसूबों से अलग कर दिया गया और उन्हें काम भी नहीं दिया गया और वो कम से कम 2 साल तक बगैर काम किए घर में फारिग बैठे रहे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो लोग जो ये दावा करते हैं कि अली जफर को कोई माली नुकसान नहीं पहुंचा तो वो उनका टैक्स रिकॉर्ड देख लें, उन्हें हकीकत का इल्म हो जाएगा। नुकसान अगर मैं अल्फाजों में बताना शुरू करूं तो वो बयान नहीं किया जा सकता कि क्या होता है इंसान के साथ जब ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो भी डॉक्यूमेंटेड पेपर वर्क हैं। सिंपली स्पीकिंग, वो जब सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, एंडोर्समेंट्स करोड़ों रुपए के, वो सारा मेरी टैक्स फाइलिंग के अंदर सारा लगा हुआ है कि फाइनेंशियल कितना हुआ इन सारे सालों में। नाज़रीन, अली जफर ने यह भी बताया कि जैसे ही उन पर इल्जामात लगे लोग उनसे नफरत करने लगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई और उनकी इज्जत बहाल हुई। अली जफर ने इल्जाम लगाने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर वो उन पर इल्जामात ना लगाते तो वो जिंदगी को अच्छी तरह समझ नहीं पाते और इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी कि उन्हें ऐसे मुश्किल इम्तिहान में डाला गया। उनका मजीद कहना था कि उनका केस 5 साल से लटका हुआ है। जिस मोहतरमा ने उन पर इल्जाम लगाया था वो जिरा के लिए अदालत आने को तैयार नहीं। उन्होंने दलील दी कि वो बार बार अदालत जाते हैं क्योंकि वो सच पर है, जबकि मोहतरमा अदालत से भागती रहती है क्योंकि उनके पास कोई सच्चाई नहीं है। बाबा फरीद का एक शेर है, जिनिया तन मेरे नू लगियां तेनू इक लगे ते तू जाने। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए इंफोटेनमेंट कॉर्नर।